तुलसी की बन गई सूरजा की बन गई शबरी के शबरी के सुंदर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की रामचंद्र भगवान की जलपा मैया की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए तुलसी जी के जीवन का परिचय करते हैं। एक बार और आपसे विनती रहेगी, आप लोग आज आए हैं अपने पति देवों को कोई साथ घसीट में कथा मिलाए, 1 2 3 दिन जितने भी सुना सकते हैं उनको कथा सुनाए।
कौन कौन सुनाएगा? कौन कौन सुनाएगा? नहीं सुना पाएंगे? कौन कौन सुना पाएंगे? मेरा स्टाइल है अपना, हमारा कथा सुनाने का, प्रश्न करने का, प्रश्न पूछने का। कौन कौन सुनाएंगे? कोई नहीं? देखिए, अपने पड़ोस में जितने भी आस पड़ोस के ना, सबको पकड़ के लाना कथा में कल से, ठीक है? और 9 दिन तक जो एक आदमी 9 लोगों को साथ में लेके खड़ा करना कि मैंने 9 लोगों को 9 दिन कथा में लाया। बोले इससे क्या होगा? नवरात्रि का उत्सव है, पहली बार मंदिर के दर्शन होंगे, इसका पुण्य लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, मानस सरोवर आपके पास है, इसमें गोता लगेगा, आपका जो है मन का मैल और जो है बाहर का मैल भी यही छूट जाएगा, ये लाभ होगा। अब कौन चाहता है कि हम पकड़े के लाए? उसका जो आपको कितना मिलेगा, कितना % मिलेगा? जिसको पकड़ के लाएंगे, कथा सुनेगा और उसका अगर उसने का मानस में आके जो है ऐसा कोई शब्द ग्रहण कर लिया, अपना जीवन में संवार लिया अपने जीवन को, तो आपको उसका 50% आपको उसका लाभ होगा, 50% आपको मिलेगा। ठीक है? कितना % मिलेगा? 50%। कौन चाहता है कि 50% हमारे को फ्री में मिल जाए? कोई नहीं चाहता 50% हमारे को फ्री में मिल जाए, कोई नहीं चाहता। अरे फ्री के लिए इंडिया वाले से भागते, बस राशन के लिए फ्री, लाइट के लिए फ्री, पानी के लिए फ्री, बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। कर्जे में आ जाएंगे। लगभग हिमाचल में एक आदमी के ऊपर 15-15 लाख रुपए का कर्ज है, इस बात को नोट कर लेना। अगर पूरे भारतवर्ष का कर्जा लिया जाए तो कम से कम जो है 50 लाख का जो एक आदमी के ऊपर कर्जा है। फ्री के चक्कर से हटो। इन्होंने अपनी जेब से नहीं देना है, हाँ तब तो माने अपनी जेब से कोई निकाले दे, ये हमारी आपकी जेब का है। बोले पवन सुत हनुमान की, राम भरोसे राम बिनु, राम नाम सुमिरन शुभ मंगल, मार्ग है किंवदंती। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ ना महाराज, जिन्होंने इस कथा को लिखा, उनके 32 दांत थे। कितने? जब जन्म हुआ, जन्म से ही 32 दांत थे उनके। कितने दांत थे? 32 दांत। जब जन्म हुआ माता मर गई, फिर दासी ने पाला, फिर 5 साल बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसी का जन्म गंडमूल नक्षत्र में था, पिता ने त्याग दिया, पिता ने त्याग दिया। फिर हरिनंद गुरु महाराज जी की शरण में गए, उन्होंने यज्ञ भी संस्कार करवाया और कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने 64 दिनों में जो है 64 प्रकार की विद्या प्राप्त करनी थी, उसी प्रकार तुलसीदास ने जी भी बहुत अल्प समय में जो है विद्या को ग्रहण किया, ऐसा मानते हैं। और तुलसीदास जी ने अपने बारे में जो मानस में कुछ नहीं लिखा है, अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मांगते नजर आ रहे हैं। बोले मांगा भी तो क्या मांगा? भगवत प्राप्ति, भगवत शरणागत। सिर्फ तुलसीदास ने मांगा है मानस में तो शरणागति मांगी है, मेरी शरणागति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। सिर्फ ये ही जो है तुलसीदास ने मानस में मांगा है और कुछ नहीं मांगा। विवाह हुआ रत्नावली से। एक दिन रत्नावली अपने घर को छोड़ के जो अपने मायके चली आई उस दिनों के लिए रहने के लिए। तो तुलसीदास जी इतने आसक्त अपनी पत्नी के ऊपर हुए कि उनको जो है एक दिन भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रहे, इतना काम भाव जाकर करा, एक दिन भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सके। पत्नी चली गई परंतु उसे नहीं रहा गया, पीछे से वो भी चले गए, ऊपर से बरसात।
लगी है, नदी नालों का पानी बह रहा है। अब जैसे ही जाना था, जो उसकी ससुराल थी वो नदी के पार थी। अब नदी के पार कैसे, उसमें तो उफान नदी में आ रहा है, कैसे नदी को पार करें? तो जब एक मुर्दा जो है बहता हुआ आया, एक लाश इस पानी में बहती हुई आई मारा। जैसी लाश को देखा, बोले ये नाव है, उसके ऊपर चढ़ गए। जैसे ही नाव समझकर उस मुर्दे पर चढ़ा तो नदी से पार हो गए। अब जैसे ही वहां पर पहुंचा, रात्रि का समय था, दरवाजा नहीं खटखटाया, खिड़की में देखा कि यहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर मेरी पत्नी होगी। तो एक सर्प लटक रहा था खिड़की से नीचे, रस्सी समझकर उस सर्प के सहारे जो है अंदर को चला। इतने कामासक्त थे तुलसीदास जी। अब कृपा देखिए, भगवत कृपा क्या हुई। जैसे ही पत्नी के पास गए, जैसे पत्नी के पास आए, बोले आप कहां से आए, आप यहाँ पर? बोले एक दिन भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि लाज न आवत आपको आयो धिक धिक ऐसो प्रेम कहाँ कहूँ मैं कि अस्ति चरण मम देह तासो जैसी विधि होए, कैसी जो राम में वो त्रिना कर भव भीति होए। हड्डी मांस का शरीर बना है, मलमूत्र का शरीर बना है। एक बात आपसे साहब कहूं, इस चमड़े को निकाल दे, कोई थूकेगा भी नहीं ऊपर। इस चमड़े को हम शरीर से निकाल दे ना, सारे चमड़े को अपने, तो कोई थूकने भी हमारे ऊपर नहीं आएगा। पत्नी ने कहा, उनसे ने कहा, यहाँ पर रत्नावली ने अपने पति से कहा कि जैसी प्रीति जो है इस हाड़ मास मलमूत्र से आप कर रहे हो, ऐसी प्रीति अगर श्री राम से करते तो बहुत से पार क्यों हो जाते। अंतर चक्षु जागृत हुआ हमारा, अंदर का चक्षु खुल गया। घरवार त्याग दिया, सीधे काशी में पहुंच गए। जाते काशी में पहुंचे, शिव की कृपा से, कथा तो बहुत लंबी है तो ज्यादा यहाँ पर शब्द नहीं कहे हैं मानस में। तो यहाँ पर उनको हनुमान जी की प्राप्ति हुई काशी में, और हनुमान जी की जब प्राप्ति हुई तो हनुमान जी ने यहाँ पर तुलसीदास से कहा कि आप जो चित्रकूट पर तो चले जाओ, और एक डंडा हाथ में दिया, सूखी लकड़ी हाथ में दी। क्या दी? सूखी लकड़ी जो है उठा के हनुमान जी ने हाथ में दी, बोले लो। जब ये सूखी लकड़ी हरी भरी हो जाएगी तब जो है आपको प्रभु राम की प्राप्ति होगी। सूखी लकड़ी लेके चित्रकूट घाट पर उन्होंने उस लकड़ी को गाड़ दिया, और वहां पर क्या करते, नित्य चंदन को घिसा करते, महाराज उस चंदन का टीका उस लकड़ी में लगाते और प्रभु राम का जय पुकारते। और इतना प्रेम जो यहाँ पर तुलसीदास जी को प्रभु राम से हुआ कि जो टीका लगाते लगाते जो डंडा जो है हरा भरा हो गया। और एक दिन प्रभु राम जी वहां पर उनको दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। ये इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं करुणा, इसको बोलते हैं निर्मलता। माना मोही कपट जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं हुआ तब तक भगवत की प्राप्ति नहीं हुई। उस सूखे डंडे को भी जो है भक्ति रस ने जो है क्या कर दिया, हरा भरा कर दिया। और परमात्मा को जो है, ब्रह्म को जो है, उस परम ब्रह्म को जो है तुलसीदास को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। कि चित्रकूट के घाट भई संतनि तुलसीदास चंदन से देख लधुरी। एक दिन में भगवान आए और तुलसीदास ने डंडे की से भगवान के मस्तक में उस चंदन का तिलक किया। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं निर्मलता, इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास। इस तरह से हमारी भक्ति भी होनी चाहिए।
अब यहाँ से मानस का प्रथम सोपान शुरू होता है। तो आइए प्रथम हनुमान जी के चरणों में चलते ही मानस का शुभारंभ हो रहा है। प्रेम और भाव के साथ आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे, बोलेंगे सभी प्रेम और भाव के साथ, आनंद के साथ परमात्मा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। सभी हनुमान जी को पुकारेंगे, बोलते जब तक कि हनुमान विराजते नहीं तब तक कथा आगे नहीं चलती। तो पवन सुत हनुमान के चरणों में चलते, बोले पवन सुत हनुमान की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकल सुधारे वरना हो रघुवर सिमर जसु दायकों पर जाए बुद्धिहीन तनु जानिके सुनिनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या सभी गुनगुनाएंगे प्रेम और भाव के साथ। राम जी से राम राम करियो करियो रे हनुमान जी। राम जी से राम राम करियो करियो रे हनुमान जी। राम जी से राम राम करियो करियो रे हनुमान जी। जैसे राम राम कहियो कहियो रे हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा जय पुत्र पवन सुत रामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान जी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊसा। सुंदर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान जी। विद्यावान गुणी अजिता राम काज करिबे को बहादुर। प्रभु चरित सुनिबन को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूपधर सिया विकट रूप धरि लंक जरावा। भीमरो बदरु बदन सहारे रामचंद्र के काज सवारे। राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान जी। आयस जीवन जगत जियाए श्री रघुवीर हरि गुण गावे। प्रभु के नाम बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बस कहि पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा जन्म मेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद वै सके गाते। राम जी से राम राम कहियो रे हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान उपकार सुख दीवाई की। राम मिलाय राजपथ दीना। तुमरो मंत्र वही शतनाम। केसर वै सब
हनुमान राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान बचन ध्यान जो लावे सब पर राम समर्थ राजा जिनके काज सकल तुम साजा राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर तुम्हारा से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे राजा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अमर सायन तुम्हारे पासा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई राम जी सदा कहियो कहियो रे हनुमान हरि राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान और देवता चिंता करई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिले सब पीरा मिले हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई जोय पढ़ी हनुमान चालीसा होय सिद्ध साची गौरी सा गौतम दास सदा हरि तेरा सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा कीजे नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहितं देवतो राम राम जय राम रघुराम जय राम जय हमारी राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान आये हनुमत पधारिये कथा कहूँ मति अनुरूप प्रेम सहित गाधी पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसु बोली पवन सुत हनुमान की श्री रामचंद्र भगवान की जागपा मैया की रामायण के 4 शब्द है राम माया और राम। रा से राम होता है, मां से माया होती है, यह से यज्ञ होता है और नौ से नकारात्मक शक्तियां होती है। जिसने राम का सहारा ले लिया, सत्संग का सहारा ले लिया, वो माया को जान गया। जिसने राम भजन का सहारा अपने जीवन में ले लिया, उसने सारी माया को जान लिया। जब माया को पहचान लिया तो सत्संग रूपी जो यज्ञ है वो सफल होगा और जो हमारा नकारात्मक जो विचार है वो समाप्त होगा, सकारात्मक विचार हमारे अंदर प्रकट होंगे। यही रामायण का अर्थ है।